कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, आरंभ हो चुका है आप सभी के जीवन में, क्योंकि मंगल और केतु का जो पिशाच योग जो बना हुआ था, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था सिंह राशि के ऊपर, ये फाइनली ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। अब आगे मूव कर गए हैं मंगल बाबा। और मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन था वह किसी मार्ग को क्लियर होने ही नहीं दे रहा था कि एक्चुअल में हम फंसे कहाँ पर हुए हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? ये जो व्यर्थ का संघर्ष आ गया है, हमारी प्रोग्रेस जो रुकी हुई है, इसका कारण क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? सब समय का प्रभाव होता है, लेकिन समय बदल चुका है। अब कन्या राशि में जो मंगल बाबा हैं ये पहुँच चुके हैं और पूरे 48 दिनों तक यहीं पे बने रहेंगे। यानी 28 जुलाई 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक यहीं बने रहेंगे। अब कन्या राशि के ठीक सामने मीन राशि है। मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, जो कि 28 नवंबर तक वक्री चाल में बने ही रहेंगे। अब इससे होगा क्या? ये जो परिवर्तन हुआ है, तो पूरे 48 दिनों तक यह चीज़ न्याय चक्र वाली, जिसकी कंप्लेंट कुंभ राशि के जातकों को बनी रहती है कि सब कुछ दान पुण्य भी करके कर लिया, देख लिया और सब चीज़ें करके देख ली, लेकिन हमारे साथ जो है कभी भी न्याय चक्र वाली प्रणाली लागू ही नहीं हुई है। जैसा कि हमारा जो है एक प्रकार से कि हम अपना जीवन खर्च कर करके लोगों को ऊपर उठाने का कार्य करने के लिए ही पैदा हुए हैं। यह है कुंभ राशि। साइन है ना कि भी दूसरे को जो है वो पानी ही पिलाते रहो, दूसरे के भंडारे भरते रहो, अपना सब कुछ खर्च करके दूसरे का जीवन संवारते रहो। तो न्याय चक्र आरंभ हो चुका है। भाग्य उदय जो है, भाग्य के द्वारा उन्नति, वह आरंभ हो चुकी है। और 5 बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, और केवल पॉजिटिविटी के आधार पर, बेस केवल पॉजिटिव रहने वाला है। अब शनि और मंगल का जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है उसको दूर कर देते हैं कि शनि तेल है, फ्यूल है, मंगल अग्नि है, दोनों सम्मुख आगे हैं, टकराएंगे तो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और आप बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हो, सबसे अलग जो है क्षेत्र ले जा रहे हो। मैं लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ, लॉजिक को स्वीकार करिएगा, प्रार्थना रहेगी। मंगल कन्या राशि में पहुँचे हैं। कन्या राशि बुध का साइन है। बुध की एक खास प्रकृति होती है, खासतौर से गोचरी जो कुंडली बन के आती है उसके अंदर, कि बुध अगर बहुत ज़्यादा फाइन चल रहे हैं तो बुध के दोनों साइन यानी कि मिथुन और कन्या राशि जहाँ पर होती है, क्योंकि बुध की प्रकृति है एक्स्ट्रा हीट को, एक्स्ट्रा नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक लिमिट में बांध देते हैं अमुक ग्रह को। तो वो जब बहुत ज़्यादा फाइन चल रहे हैं और 21 अगस्त के बाद जब शुक्र के साथ उनका मेल हो जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छी ऊर्जा देने लग जाएंगे। अब यह एब्जॉर्ब करने वाला गुण जो है कन्या राशि के पास है, उस हाउस में है जहां मंगल बैठे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा हीट बाहर निकल ही नहीं सकती है। चलिए, अग्नि हमारी एक लिमिटेड हो गई है। अब समझते हैं तेल को, फ्यूल को। शनि जहाँ बैठे हुए हैं, देखिए शनि वक्री स्वभाव में बैठे हुए हैं, वक्री चाल में बैठे हुए हैं 28 नवंबर तक। स्कैनिंग विद्या में एक नियम लागू होता है कि तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि की वो इम्पैक्ट नहीं दे पाती है जब वह वक्री चाल में होती हैं, क्योंकि शनि बाबा वक्री दृष्टि से अपने एक भाव पीछे यानी कि कुंभ राशि को निखारने को प्रयास कर रहे हैं 28 नवंबर तक। तो उस हिसाब की जो है फ्यूल है ही नहीं, ना उस हिसाब की अग्नि है। अब दोनों का मेल तो होगा, लेकिन उससे केवल सतोगुणी आधार पर प्रकाश ही उत्पन्न होगा, जो अंधकार में से बाहर निकालने के लिए हमारे को प्रेरणा देगा। तो कोई ब्लास्ट नहीं होने वाला है, भ्रम में मत पड़िएगा, बहुत लॉजिक देके मैंने क्लियर करा है। अब समझते हैं 5 क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र जो है कि अभी तक भविष्य की चिंताओं से कुंभ राशि का जातक क्लियर ही नहीं हो पाता है। आप समझ रहे हो कि दाल रोटी का जो सिस्टम है उसमें मजबूती ही नहीं आ पा रही है, और बड़ी बड़ी कल्पनाएं हमने कर ली है, बड़ा उत्तम भविष्य जो है संजो के रख लिया है। सब मूर्खता की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। पहले वर्तमान में कुछ चीज़ें ठीक होनी शुरू हो, थोड़ा समय व्यतीत हो कि गाड़ी अब चलने लग गई है, तो जहाँ तक थोड़ा सा रिस्क लेता है। हमने तो सोचना ही छोड़ दिया है। तो मंगलदेव यहाँ पर ना मजबूती करने वाले हैं, और आपके पास जो मासिक धन जो आता है, ये जो कॉम्बिनेशन टूटा है सिंह राशि के ऊपर से, वह धन जो जहाँ रुक गया था वहाँ से वापस पुनः आने लग गया है आपके पास। धीरे धीरे जो है इसमें जो है बढ़त देखने को मिलेगी। अब ये याद रखिएगा, क्योंकि मंगल जो है, मंगल की बात हो रही है,
तो भविष्य कथन जो है क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है आने वाले समय में कई सारे सोर्स आपके दम पे, आपकी मेहनत पे, आपकी बुद्धि पे खड़े होने वाले हैं। अभी तो आप सोच रहे हो कि एक ही सोर्स जो है ढंग से नहीं चल पाता है, ये होने वाला है। अब वृश्चिक राशि को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि मंगल की बात हो रही है, तो जहाँ इनकी राशि है मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, वह भी इम्प्रूव होंगी। तो वृश्चिक राशि आपके कर्म स्थान पे पड़ती है। कर्म क्षेत्र की मजबूती हर हाल में होनी ही होनी है। कर्म क्षेत्र पे जो ऐसा आपकी मेहनत के हिसाब से जो निखरता आनी चाहिए, निखर के आना चाहिए, वह आना ही आना है। वह चीज़ अटल हो चुकी है, मिलनी ही मिलनी है ग्रहों के द्वारा। बस आपको स्वीकार करना है कि हाँ, कोई भी बदलाव है उसको लाने के लिए मेरा संकल्प ही बहुत है, ना कि यह है कि पहले सिचुएशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार व्यक्ति आगे बढ़ गया तो मैंने बदल दी सिचुएशन, ऐसी भावना, ऐसी संकल्प के लिए मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। अब हमारे को थोड़ा सा धनु राशि समझनी है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि और वक्री शनि की मीन राशि में बैठे हुए की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल ऊर्जा को, टेक्निकलिटी को भी उभार देता है। आपके छुपे हुए गुण जो हैं, जो कि समय के प्रभाव के कारण, संघर्ष के कारण जो है एक प्रकार से लुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, कि बस वो तो बीते समय की बातें होगी। खैर छोड़िए, अब तो अलग बातें करते हैं। तो समय जो है उसको बाहर निकालेगा। और धनु राशि जो है आपके सर्वलाभ सेक्शन में पड़ रही है। आप ये मान के बैठे हुए हो कि हमारा केवल जो है एक ही कार्य चल जाए, उसी में हमने जो है पूरी ज़िंदगी काटनी है। आपने इतना लंबा सोच के जो है अपनी गणना बड़ी सीमित जो है वे में लगा ली है। ग्रह ऐसे संभावनाओं को बिल्कुल नकार रहा है। और जहाँ पर आपको न्याय मिलना चाहिए, जहाँ पर आपको बढ़त मिलनी चाहिए, एक सफल व्यक्ति की समाज में जो पहचान होती है उसकी तरफ आपको ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और वही निजी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। अब समझिए कि जो दूसरे भाव पे मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कुछ चीज़ों के लिए आपको अपने परिवार से, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपनों ने ही आपकी चीज़ें हैं, आपका हक दबा के रखा हुआ है, थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखते हुए इसकी तैयारी करिएगा कि समय ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने वाला है कि जो शत्रु एक होके बैठे हुए हैं, अपने के रूप में छुप के बैठे हुए हैं, सबको लड़वा देगा। और लास्ट में अंतिम में बचोगे आप, और आपका हक जो भी प्रॉपर्टी है, भूमि का टुकड़ा है, कोई गहने हैं, जेवर है, कुछ भी है जो कि आपने मान लिया है कि जो है परिवार जो है भंग हो जाएगा, इससे परिवार की एकता भंग हो जाएगी, समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। समाज आपको ही प्रतिष्ठावान जो है मानते हुए कि वे यही हैं असली। देखिए, सत्य थोड़ा सा समय ज़रूर लेता है, लेकिन जो है ऊपर आता ही आता है। और झूठ की स्पीड बड़ी तेज़ होती है और उसके पश्चात लाइफ बड़ी कम होती है। तो ये चीज़ें स्पष्ट होने वाली मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए बहुत लंबे चौड़े कोर्ट कचहरी वाले चक्रों में मत पड़िएगा। वो वाली भावना मत रखिएगा कि ग्रह आप सीधी उंगली से घी निकलवा देंगे। आपको केवल संकल्प अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, अपने कर्म क्षेत्र की मजबूती में ही लगाना है। अब मंगल की अष्टम जो दृष्टि है, जो कि तीसरे भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर मेष राशि है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आने वाला समय एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है। 48 दिनों को अगर बेस मान लेते हैं, आपकी जो आपका हक है वह आपके पास स्वयं चल के आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चीज़ अपनी इम्प्रूव करनी है? आपको अपने निजी संपर्क सूत्र बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं। और उसके लिए जो दुनियादारी की जो समझ होती है, उसको सुख दुख में आना जाना, ये चीज़ें आपको बढ़ानी है। छोटी छोटी यात्राएं आपको प्रबलता में लेकर आनी है कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। कि ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ पूछा कि हम तो खाली ही बैठे हुए हैं, चल पड़ेंगे आपके साथ। यह जो चीज़ें हैं एक नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं वह नेगेटिविटी घर बसा के बैठ जाती है। और हम यह कारण बना के जो है बैठ जाते हैं कि देखिए कुछ काम ही नहीं है तो बताइए क्या है, हम तो बहुत सोचते हैं। तो वो ऊर्जा इस हिसाब से बैठी हुई है कि वो हमारे को आगे नहीं बढ़ने देती है। अब थोड़ी सी सावधानी हमारे को बुध और मंगल के संदर्भ में समझ लेनी चाहिए। बुध और मंगल का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन हो, जैसे बुध के घर में बैठे हुए हैं ना, मंगल बाबा अष्टम भाव में, कन्या राशि यहाँ पर, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी अव्यवस्था को देख नहीं पाता है और उसको व्यवस्थित करने के लिए क्रोध कर देता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्रोध करना। और क्रोध की ना एक बड़ी प्यारी चीज़ है कि आपके पुण्यों को निगल जाता है। जो संचित पुण्य है, क्रोध करने से वो संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं, दोबारा उनकी वापसी नहीं हो सकती है। वो पुण्यों के नष्ट होने में भाग्य जो है उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता है। और संघर्ष को देखते हुए फिर और ज़्यादा हमारे को क्रोध आता है
और फिर और ज़्यादा संघर्ष होता है। ये कुंभ राशि के जातक जो हैं, कुंभ लगन के जातक जो हैं, यही फेस करते आ रहे हैं अभी तक। और शनिदेव क्या इशारा कर रहे हैं, मंगल की को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कूटनीति का भी सहारा लो। कूटनीति का मतलब यही है कि मद मुस्कुराहट के साथ मुझे मेरा कार्य निकलवाना आता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये रियलाइज़ हो चुका है कि मेरे क्रोध करने से रत्ती भर सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मैं ही अपने अंदर कुढ़ता रहता हूँ। तो मुझे केवल अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को स्टैंड करना है। और इतनी संकल्प शक्ति मेरी मजबूत होनी चाहिए कि मेरे आगमन से ही व्यक्ति वैसा ही बिहेव करना लग जाए जिसमें उसका ही कल्याण छिपा हो, और मुझे उसको कहने की, कोई शब्द कहने की भी ज़रूरत ना हो। क्रोध तो बहुत दूर की बात है। यह है इम्प्रूवमेंट, ना कि यह कि बहुत तेज़ी से हमने यह चीज़ निर्णय में ले ली कि देखिए समय बदल रहा है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। वैसी कंडीशंस आपको स्वयं पैदा करनी पड़ेंगी, वैसा संकल्प आपको लेना पड़ेगा। यानी कि क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, हमारे को बैक नहीं लगवानी है। और संकल्प में ये चीज़ आ गई है कि हाँ बदलाव होगा, क्योंकि हमने बोल दिया है, ये चेंज हम लेकर आएंगे। यह संकल्प शक्ति जो है, उसकी प्रबलता ही बताती है कि देखिए ये अपनी मेहनत से कहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर ना आपका मेहनत का जो गुण है और भी जो सद्गुण है, उनकी वजह से आपकी गिनती होती है समाज में प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में। तो मेरी तो निजी प्रार्थना है कि गुणों को धारण करिए। क्यों व्यर्थ का संघर्ष है, क्यों किसी को जो है बदलने के लिए क्रोध करना है। कोई नहीं बदलने वाला जब तक स्वयं से कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। आपको लगता है वाणी को कहने से जो है वो व्यक्ति बदल जाएगा, इससे कहीं ना कहीं हमारा निजी अहंकार पुष्ट होता है, जो कि फीस लेके जाता है हमारे पुण्यों की। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे कल अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं